हर घर में ईश वचन, सत्य वचन, जीवन वचन। हर घर में ईश वचन, हर घर में ईश वचन। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 23 वाक्यांश 1 से लेकर 12 तक। उस समय यीशु ने जनसमूह तथा अपने शिष्यों से कहा, शास्त्री और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं, इसलिए वे तुम लोग से जो कुछ कहे वह करते और मानते रहो, परंतु उनके कर्मों का अनुसरण ना करो, क्योंकि वे कहते तो हैं पर करते नहीं। वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते हैं, परंतु स्वयं उंगली से भी उन्हें उठाना नहीं चाहते हैं। वे हर काम लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए ही करते हैं। वे अपने ताबीज़ चौड़े और अपने कपड़ों के छब्बे लंबे कर देते हैं। भोजों में प्रमुख स्थानों पर और सभागृहों में प्रथम आसनों पर विराजमान होना, बाजार में प्रणाम प्रणाम सुनना और जनता द्वारा गुरुवर कहलाना, ये सब उन्हें बहुत पसंद है। तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सब के सब भाई हो। पृथ्वी पर किसी को अपना पिता ना कहो, क्योंकि तुम्हारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आचार्य कहलाना भी स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही आचार्य है, अर्थात मसीह। जो तुम लोगों में से सबसे बड़ा है वह तुम्हारा सेवक बने। जो अपने को बड़ा मानता है वह छोटा बनाया जाएगा, और जो अपने को छोटा मानता है वह बड़ा बनाया जाएगा। प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार है। पुनर्जीवित प्रभु यीशु ख्रिस्त में विश्वासी भक्तों सभी को जय यीशु। प्रभु यीशु सत्य बोलते थे, इसलिए वे जनसमूह और अपने शिष्यों को सच्चाई के मार्ग की शिक्षा देते थे। यीशु किसी के मुंह देखी बात नहीं करते थे। इसलिए कुछ शास्त्री और फरीसी यीशु का अनुसरण करने वाले भीड़ को उसकी शिक्षा से गुमराह करने में रहते थे। फरीसी लोग यीशु की परीक्षा लेने की ताक में रहते थे कि उसे किस प्रकार अपने ही बातों में फंसाया जाए। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु अपने शिष्यों को शास्त्री और फरीसी की जीवन शैली के विषय से अवगत कराते हैं। हम पुराने विधान में पढ़ते हैं, यहूदी कहते हैं मूसा ने ईश्वर से 10 नियम पाया और इससे मूसा ने योशुआ को पास किया। योशुआ ने मूसा द्वारा प्राप्त संहिता को एल्डर्स को दिया, अर्थात इज़राइल के नेताओं, मुखियाओं, न्यायाधीश के अधिकारों को। इन्होंने इससे नबियों को दिया और नबियों ने संहिता को शास्त्रियों एवं फरीसियों को दिया। इनमें से कुछ शास्त्री और फरीसी हृदय से नहीं बल्कि बाह्य रूप से संहिता का पालन करते थे, जिससे कि लोग उनकी ओर आकर्षित हो। कुछ लोग संहिता के बारे में बोलते थे लेकिन कार्यों में जीरो होते थे। कुछ शास्त्री और फरीसी सचमुच में ढोंगी थे, क्योंकि वे बहुत से भारी बोझ बांधकर लोगों के कंधों पर लाद देते थे, परंतु स्वयं उंगली से भी उठाना नहीं चाहते थे। कुछ फरीसी धर्म की अगुवाई होने के नाते सिर्फ बड़े बड़े भोजों की ताक में रहते थे। जनता उन्हें प्रणाम प्रणाम कहे और गुरु कहे, ये उन्हें पसंद आता था। लेकिन कुछ फरीसी गॉड फियरिंग फरीसी थे। वे ईश्वर से डरते थे। वे सचमुच में ईश्वर से प्यार करते थे। संहिता को पालन करने में ही
उन्हें आनंद की प्राप्ति होती थी। और यीशु स्वयं कहते हैं, जो मेरी संहिता का पालन करता है उसे 100 गुना फल प्राप्त होगा, उसे अनंत जीवन प्राप्त होगा। हम संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 22 वाक्य 37 और 39 में पढ़ते हैं। यीशु कहते हैं, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्यारे भाइयों और बहनों, हम सबों को ईश्वर ने अपने प्रतिरूप बनाया, इसलिए हम सब के सब भाई भाई हैं। हमारा एक ही पिता है जो स्वर्ग में है। आइए हम उसी ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह ईश्वर हमें ज्ञान दे, जिससे कि हम हमारी बोली और हमारे कर्म में अंतर स्पष्ट रूप से पा सकें। आमीन।